दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात और लखनऊ के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक्स, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक ऐसा धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला जिसमें अंतिम ओवर तक यह कहना मुश्किल था कि आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। जी हां दोस्तों, इस महामुकाबले में आईपीएल की दो खतरनाक टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, एक तरफ लखनऊ की टीम थी जो कि प्ले-ऑफ से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम प्ले-ऑफ में पहुंच चुकी है। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज एडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर मकरम ने शानदार चौका लगाकर चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से अंतिम 5 गेंदों में 4 रन बटोर लिए। इस तरीके से पहले ओवर में लखनऊ का स्कोर 8 रन बन सका। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अरशद खान का स्वागत मार्करम ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक मिचेल मार्श को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मिचेल मार्श ने अपने अंदाज में गगनचुंबी लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका, लेकिन अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श एक भी रन नहीं बना सके। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 14 रन बटोरे लिए। इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जॉयंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 22 रनों तक पहुंच गया था। लखनऊ की शुरुआत बेहद शानदार हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोहम्मद सिराज को भेज दिया। इस बार सिराज ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। पहली गेंद पर तो मार्करम ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे मिचेल मार्श। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने मिचेल मार्श को अपनी गेंदबाजी में बंद कर रखा और अंतिम 4 गेंद में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने तीसरे ओवर में सिर्फ 4 रन ही खर्च किए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जॉयंट्स का स्कोर 26 रन ही बन पाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे लखनऊ के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। चौथे ओवर में गुजरात की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंद को कागिसो रबाड़ा के हाथों में थमा दिया। पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने दौड़कर दौरान पूरे कर ली और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका झड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि इसके बाद रबाड़ा ने जबरदस्त वापसी करते हुए अंतिम 4 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे दिया। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे ओवर से 7 रन बटोर लिए, जिसमें मिचेल मार्श का एक चौका भी शामिल था। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 33 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन अभी तक गुजरात का कोई भी गेंदबाज विकेट निकालने में सफल नहीं हो पाया था। गुजरात की तरफ से 5वां ओवर लेकर विकेट की तलाश में आए मोहम्मद सिराज की शुरुआती 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर मिचेल मार्श ने अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने अंतिम 3 गेंद में सिर्फ 1 रन ही खर्च किए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 5 रन जोड़ते हुए लखनऊ के स्कोर को 38 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती से अपना पैर जमा चुके थे और उन दोनों के बीच एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ गुजरात के कप्तान शुभमन गिल विकेट न मिलने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात के कप्तान शुभ मंगल ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से किशोर रबाड़ा के हाथों में दे दिया।
लेकिन एडन मार्करम ने दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर गुजरात की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवा में उछाल दिया। गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 6 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से तीसरी गेंद पर भी उनको मिल गया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6वें ओवर से 15 रन बटोरकर लखनऊ के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पास पहुंचा दिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों बल्लेबाज मिलकर गुजरात के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। वहीं गुजरात की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर लेग साइड की दिशा में खतरनाक लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा की जमकर कुटाई कर दी। 7वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर प्रसिद्ध कृष्णा ने मिचेल मार्श को चकमा दे दिया। इसके बावजूद उन्होंने इस ओवर में 10 रन खर्च कर दिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जॉइंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 63 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज वह अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। गुजरात के सभी गेंदबाज उनके सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे थे। 8वें ओवर में भी गुजरात की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान शुभ मंगल ने गेंद को साई किशोर के हाथों में थमा दिया। 8वीं ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने दौड़कर 1 रन बटोर ली और स्ट्राइक मिचेल मार्श को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मिचेल मार्श ने ताबड़तोड़ अंदाज में ऑफ स्टंप के ऊपर से गगनचुंबी लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद अगले 2 गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर 8वें ओवर से 8 रन बटोर लिए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन इस बार तो मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने तूफान मचाकर रख दिया। शुरुआती 2 गेंद में दोनों बल्लेबाज सिंगल लेकर ही काम चलाए, लेकिन तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने खतरनाक चौका झड़कर प्रसिद्ध कृष्णा के होश उड़ा दिए। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक एडन मार्करम को दे दिया। अपना जबरदस्त फॉर्म जारी रखते हुए मार्करम ने 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा की बखिया उधेड़ कर रख दी। फिर अंतिम गेंद पर उन्होंने सिंगल चुरा लिए। प्रसिद्ध कृष्णा का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 9वें ओवर में 12 रन लुटा दिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 83 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ मिचेल मार्श धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 10वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने साई किशोर के ऊपर फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने खतरनाक लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। इसी के साथ उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक एडन मार्करम को दे दिया। जबरदस्त वापसी करते हुए साई किशोर ने 5वें गेंद पर एडन मार्करम को शाहरुख खान के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से लखनऊ की टीम को पहला झटका लग गया। मार्करम अपनी टीम के लिए 24 गेंद पर 3 चौकों को और 2 की सहायता से 36 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन मिचेल मार्श अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। निकोलस के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने खतरनाक लगाकर 10 ओवर में लखनऊ के स्कोर को 97 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए रबाड़ा अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद पर उनको 1 ही रन मिल सका। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11वें ओवर से 10 रन जोड़कर लखनऊ के स्कोर को 107 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए स्पिन के जादूगर राशिद खान को बुला लिया, लेकिन उनका यह प्रयोग उल्टा पड़ गया। ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने 97 मीटर का लंबा लगाकर राशिद का स्वागत किया, फिर दूसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया।
इसके बाद तीसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। आगे भी मिचेल मार्श का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की चौथी और पांचवी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 चौके लगाकर राशिद खान को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरीके से राशिद खान का यह ओवर गुजरात की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा साबित हुआ और उन्होंने 12वें ओवर में 25 रन लुटा दिए। 12 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 132 रनों तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 13वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और सिर्फ 4 रन खर्च किए। गुजरात की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए राशिद खान की पहली गेंद पर निकोलस ने लगा दिया, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा। 14 ओवर में लखनऊ का स्कोर 147 रनों तक पहुंच गया। वहीं मिचेल मार्श धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 15वें ओवर में शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए साई किशोर को भेज दिया। इस बार निकोलस पूरन ने अपना असली रूप दिखाते हुए दूसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में जबरदस्त चौका जड़ दिया। फिर चौथी गेंद को ऑफ स्टंप के ऊपर से में तब्दील कर दिया। साई किशोर ने 15वें ओवर में 13 रन खर्च कर दिए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 1000 रनों तक पहुंच गया था। गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, जिससे वह लखनऊ के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा सके। गुजरात की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की दोनों